नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के लिए, जहाँ पहिया है। पहिया आप सबने देखा ही होगा। यह लेसन है पुडुकोट्टई तमिलनाडु का। पुडुकोट्टई एक जगह है तमिलनाडु में जहाँ पर साइकिल चलाना जो है एक सामाजिक आंदोलन है। जहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो, लेकिन ये सच है। लेकिन चौंकने की बात नहीं, पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर मतलब नई पढ़ी लिखी नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। क्या आम बात है? साइकिल चलाना। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों मतलब श्रृंखलाओं यानी चेन्स को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अर्थात ये सब जंजीरें जिन्होंने लोगों को जकड़ा हुआ है, उनको तोड़ने के लिए लोग कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। कभी कभी ये जो तरीके हैं जंजीरों को तोड़ने का, समाज की कुरीतियों को तोड़ने के, ये हैरतअंगेज होते हैं, अजीबोगरीब होते हैं। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। भारत में सबसे अधिक गरीब जिलों में से एक जिला है पुडुकोट्टई, जो तमिलनाडु में है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। उनमें से अधिकांश महिलाएं, अधिकांश जो औरतें थी, वो नई पढ़ना सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के लिए 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4, यानी हर 4 में से एक ने साइकिल चलाना सीख लिया था। इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया। 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने कौन कौन सी प्रतियोगिताएं? प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता, अपने इस साइकिल चलाने के कौशल का परिचय दिया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी यानी कि जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जो अत्यंत पुरानी परंपराओं को मानने वाले, जो बैकग्राउंड से आई हुई जो मुस्लिम लड़कियां हैं, वो भी सड़कों पर साइकिलें चलाती हुई दिखाई दे जाती हैं। जमीला बीवी नाम की एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है और अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां अर्थात टिप्पणियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटा के लिए वो किराए पर साइकिल लेती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, तो जो फातिमा थी वो क्या करती थी? आधे घंटे के लिए किराए पे लेकर साइकिल चलाती थी, क्योंकि उसके पास नई साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, एक खास तरह की स्वतंत्रता है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। ये सब जो महिलाएं हैं, ये 20 वर्ष के आसपास इनकी आयु है और इन्होंने अपने समुदाय, कौन से समुदाय से आते हैं? मुस्लिम समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, खेतों में काम करने वाली मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में काम करने वाली मजदूर महिलाएं,
और गांव में काम करने वाली नर्सें। ये सब कौन है? प्रशंसक हैं, जो साइकिल चलाने के इस आंदोलन की प्रशंसा करती हैं। उसमें कौन कौन है? खेतीहर मजदूर, खेतों में काम करने वाली मजदूर महिलाएं, खदानों में काम करने वाली मजदूर महिलाएं और घरों में काम करने वाली नर्सें। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं और साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। और कौन कौन इस्तेमाल कर रही हैं? मजदूर महिलाएं, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर अर्थात नया नया जिन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने को अपनी व्यक्तिगत आज़ादी, पर्सनल फ्रीडम के बीच एक सीधा संबंध बताया कि इससे हमें जो है वो आज़ादी का अनुभव होता है। साइकिल आंदोलन की एक अगवा मतलब लीडर का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। उनको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव उनमें पैदा किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया है। पुरुषों पर वो जो निर्भर रहती थी, उनकी जो डिपेंडेंस थी, उसको कम कर दिया है। अब हमें प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। अर्थात कोई भी औरत 4 किलोमीटर तक भी आसानी से पानी लेने के लिए साइकिल पर जा सकती है, जाती हुई दिखाई देती है। कभी कभी तो साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। अगर कोई सामान कहीं दूसरी जगह पहुँचाना है साइकिल से, तो वो उसकी व्यवस्था भी खुद कर सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों पर जमकर प्रहार किया गया, हमला किया गया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ, गंदी गंदी बातें उनके खिलाफ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिल गई। समाज ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि महिलाएं भी साइकिल चला सकती हैं, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर को देखना एक असाधारण अनुभव था। असाधारण, जो साधारण ना हो। किंतु किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। कहां पर इकट्ठी हुई? कहां की महिलाएं? किला कुरुचि। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर, आवेग मतलब जोश को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। अर्थात साइकिल ने उन्हें सिखाया है कि हम कैसे जो है पुरुषों के ऊपर जो है निर्भर ना रहकर अपनी जिंदगी स्वयं से आत्मनिर्भरता से जी सकते हैं। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें जो है साइकिल चलाने को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, ऐसे वो गाने गाती हैं। इनमें एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। एक गीत के बोल है कि ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी भी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। अर्थात जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं, वो जो नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भी भरपूर सहयोग दे रही हैं, उनका जो है वो मदद कर रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। अर्थात 1500 महिलाएं साइकिल लेकर उस पर झंडियां लगाकर घंटियां बजाती हुई उन्होंने पुडुकोट्टई शहर में जो है वो अपना प्रदर्शन किया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, अर्थात हैरान कर दिया। हक्का बक्का कर दिया अर्थात हैरान कर दिया। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की
बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी। उसकी बहुत सारी लेडीज साइकिलें जो है वो बिकी थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है। उसके जो है कम करके आंकने के 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। अर्थात जो महिलाएं इंतजार नहीं कर सकती थी कि कब लेडीज साइकिल आए, उन्होंने जो है वो जेंट्स साइकिलें ही खरीद ली। दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी दी थी मुझे, उसे लगा कि मैं कहीं बिक्री कर विभाग का, बिक्री कर अर्थात जो है वो सेल्स टैक्स विभाग का कोई आदमी तो नहीं हो, लेकिन उसकी साइकिलें उससे भी ज़्यादा बिकी थी। और उसके 2 कारण थे कि उसने मुझे जो है वो पूरी सही जानकारी क्यों नहीं दी। एक तो ये कि महिलाओं ने जो है वो लेडीज साइकिल का इंतजार न करके जेंट्स साइकिलें खरीदी, और दूसरा कि उसे लगा कि मैं किसी जो है वो सरकारी बिक्री कर विभाग का कोई अधिकारी तो नहीं हूँ। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। कहाँ पर? कुदूमी अन्नामलाई एक जगह का नाम है। वहाँ पर जो है चिलचिलाती धूप में, तेज धूप में एक अद्भुत दृश्य है, एक अद्भुत सीन जो है वो दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि पत्थर की खदानों में जो है वो दौड़ती भागती एक 22 वर्षीय मनोरमा लोगों को क्या कर रही है? साइकिल सिखा रही है। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थात उनके उसमें जो है वो गतिशील हो जाती है, अर्थात वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, बहुत ही निश्चित आर्थिक उसके कारण थे, अर्थात धन लाभ ये सब कारण तो थे ही, उससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी, खेती बाड़ी से संबंधित अर्थात फसलें, सब्जियां वगैरह अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी साइकिल के कारण। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। व्यय मतलब खर्च, जो उस समय बस के इंतजार में लगता था वो उनका बच जाता था। वो साइकिल पे गई और अपनी सब्जी या जो भी उत्पाद कृषि से संबंधित है उसको उन्होंने बेच दिया। खराब परिवहन व्यवस्था, अर्थात अगर परिवहन व्यवस्था सही नहीं है, वो अगर खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर बस का टाइमिंग बहुत कम है, दिन में एक बार बस आती है, या रास्ता बड़ा ख़राब है, तो उन स्थानों पर तो साइकिल ने जो है वो क्रांति ही पैदा कर दी। दूसरा, इससे इतना समय मिल जाता था कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी, अर्थात इनके पास इतना टाइम होता था कि ये अपना ध्यान, अपने सामान को अच्छे तरीके से जो है वो लोगों के बीच में बेच पाती थी, जिससे उनके सामान की बिक्री बढ़ जाती थी और उन्हें जो है उसका आर्थिक लाभ मिलता था। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती थी, अर्थात अगर उन्होंने एक जगह पर साइकिल से गई और सामान बेचा, फिर दूसरी जगह पर गई, फिर तीसरी जगह पर गई, अर्थात उन्होंने जो है वो अलग अलग जगहों पे जो है वो सामान बेचने के लिए उनको पर्याप्त समय मिल जाता था। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी काफ़ी समय मिल सकता है, अर्थात आपके पास समय बच जाता है तो आप उससे आराम भी कर सकते थे। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचाने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें जो है वो बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए जो है वो पिता, भाई या पति के ऊपर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था। वो बस स्टैंड तक छोड़ते थे, तब वो बस में जाकर उसको बेचने के लिए जाती थी। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी, कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वे अब भी पैदल ही जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था, जो पैदल जाती थी। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे अपना सारा काम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के कर लेते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। ऐसा आसानी से देखा जा सकता था। वह अपने साथ पीने से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती थी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, उनमें जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना पैदा हुई कि हमारे भी जो है कोई सम्मान है, इज्जत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है,
फातिमा ने कहा कि ये मामला सिर्फ आर्थिक नहीं है कि हम यहाँ पे ज़्यादा दूर तक ज़्यादा सामान बेच पाते हैं, ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसे लग रहा था कि मैं जो लेखक है वो उससे सिर्फ फातिमा से इसलिए पूछ रहा है ताकि वो ये समझ रहा है कि इन्होंने ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए, जबकि उसने कहा कि नहीं, ऐसा ये मामला सिर्फ जो है वो आर्थिक नहीं है, सिर्फ पैसों का नहीं है। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो जो है वो किराए पे साइकिल चलाती हूँ, किराए पे लेके, तो मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम को मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं अपनी आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं, ताकि मुझे लगे कि मैं खुशहाल हूँ और मैं आज़ाद हूँ, किसी के ऊपर भी मैं निर्भर नहीं हूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी अर्थात साइकिल के बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि साइकिल जो है वो ऐसा भी होता है, साइकिल के बारे में लोगों के विचार ऐसे भी होते हैं। मैंने कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा, साइकिल को मैंने कभी भी आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है, कि लोगों के लिए यह समझना आसान नहीं है कि ये साइकिल जो चलाने की जो प्रक्रिया है ये महिलाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उनके लिए यह कोई हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, जैसे उन्होंने कोई हवाई जहाज़ उड़ा लिया हो। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है साइकिल चलाना। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जो है प्रेरणा देने वाला पाठ है कि जो जहाँ पहिया है अर्थात जहाँ पर भी जो है वो पहिया है वहाँ पर गतिशीलता है, वहाँ पर तरक्की है, वहाँ पर स्वाभिमान है, वहाँ पर जो है वो आत्मनिर्भरता है। इसी के साथ आज का चैप्टर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।